कठुआ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। आज मैं नवरात्रि के दूसरे दिन कठुआ शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर सहार पंचायत में रहने वाली माँ शेर कोटला के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ हैं और कितने श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं, किस तरह से व्यवस्था जो है वो मंदिर कमेटी की रहती हैं, सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मंदिर कमेटी मौजूद है। इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जय माता की। इस समय जहां हम खड़े हैं ये शेर कोटला है और माता चंडिका देवी जो कि सहार पंचायत के अंडर आता है और जहां हर नवरात्रों में जो है दिन रात लंगर की व्यवस्था होती है, पहले नवरात्र से लेके और रामनवमी तक, और मेला लगता है। और जहां हमने कोशिश की है कि जो भी जहाँ यात्रु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको हर सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाए। और जहाँ रहने की व्यवस्था भी हमारे पास है और लंगर की है। साथ साथ में जिन्होंने व्रत रखे हैं उनके लिए फलवार की व्यवस्था है। जहाँ हमने 2 लंगर जो है फलवार के लगे हैं, जहाँ पे एक हमारे जो लंगर के साथ में है और दूसरा जो है ये माता के मंदिर के सामने लगा हुआ है और नीचे जो है वो लंगर है। तो कोई भी जहाँ जब भी मर्जी, कोई सुबह आए, दोपहर को आए, रात को आए, तो उसके लिए यहाँ पर लंगर जो है वो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। अच्छा, हर साल अंदाज़न कितने श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और माथा टेकते हैं? जहाँ कोई लाखों के करीब आते हैं श्रद्धालु ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो रोड बनी है, सड़क बनी है। जब ये सड़क नहीं थी तो तब हम लोग जो हैं यहाँ के मंदिर से जो है कमेटी ही जो रास्ता जो बनाते थे, कोई मिट्टी डाल के, पत्थर चुन के, जो साफ़ सफाई करके कच्चा रास्ता था। तो अभी ये कोई 4-5 साल से रोड जो है PMGS बाई, जो कि हमारे उस समय मौजूदा MLA राजीव जसरोटिया जी थे, उनके इनिशिएटिव से जो है ये रोड बनी है, जो सहार टू शेर कोटला मंदिर माता चंडिका देवी के दरबार तक। यहाँ गांव है कोटला, जो एक हेमलेट है, छोटा सा मोड़ा है शेर कोटला का, कोटला। तो यहाँ कोई 50 जो फैमिली रहती हैं जहाँ पे, उन लोगों को भी जो है इस रोड से जोड़ा गया है। और जब से जो रोड बनी है तब से जो लोग जहाँ श्रद्धालु जो हैं वो उनके लिए आने जाने की जो है वो सुविधा है। और लोग जो हैं वो सुबह से लेके रात तक जहाँ काफ़ी लोग जो है तादाद में आते हैं यहाँ। सरपंच साहब, किस तरह से पुलिस सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजामात हैं, सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के लहजे से किस तरह से इंतजामात जो है वो किए गए हैं? इसमें जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हमें पूरी सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जहाँ उन्होंने हमें सिक्योरिटी जो है पुलिस प्रोवाइड की हुई है। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि पुलिस की तरफ से पूरे इंतजामात किए गए हैं, जब से सड़क बनी है तब से जो है वो लोगों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी रहता है कि यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं। सरपंच साहब, क्या इतिहास है इस पूरे मंदिर का, किस तरह से शुरुआत हुई और कितना प्राचीन मंदिर है? ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। जहाँ जो कोटला है ये शहर हुआ करता था, जहाँ जस्सो जो है वो राजा हुआ करते थे। और उनकी जो राजे थे उनकी ही ये के ना कुल देवी थी। उन्होंने ही इस मंदिर का जो है वो निर्माण किया था। लेकिन जब वो राजे जो है वो उजड़ गए तो ये मंदिर भी जो है खंडरात हो गया था। तो जहाँ फिर हमारे लोगेट के थे, जो उनका नाम था केसर सिंह, वो उनकी कहीं ड्यूटी थी उस वक्त बॉर्डर पे, तो उन पे जो जब मुसीबत आई तो उन्होंने माता रानी को याद किया। तो उनकी जो है उसका जो है माता रानी ने जो उनकी रक्षा की और फिर उन्होंने आके जहाँ पे साफ़ सफाई शुरू की। जंगल था जहाँ पे, पूरे पेड़ थे, झाड़ियाँ थीं, तो जंगल था जहाँ। तो टूटा फूटा जो था वह मंदिर जो टूट गया हुआ था। और सिर्फ क्या था कि मूर्ति जो है खाली मूर्ति मिलती थी, बाकी यहाँ कुछ नहीं था। फिर उन्होंने जहाँ एक जो कनस्तर होते हैं ना, टीन है, जो हम जो ऑयल वाले टीन, उनकी जो है यहाँ शेड बनाया उन्होंने। फिर जहाँ जो ये वाले नवरात्रे आते हैं, जो ये माता वाले नवरात्रे, इन नवरात्रों में 8वीं में, अष्टमी में वो क्या करते थे, जहाँ एक यज्ञ किया करते थे। उसके बाद में
फिर ये मंदिर का इसको निर्माण किया। हमारे जो वो भी चले गए हैं, जो वो सूबेदार साहब थे जहाँ के जवाई हैं, वो जम्मू के, उनका नाम आतर सिंह था। तो उन्होंने और बरवाल के एक डॉक्टर थे छजूराम शर्मा जी, उन्होंने मिलके इस मंदिर का निर्माण किया मंदिर की शेप में। और उसके बाद में जो है जो अष्टमी में चलता रहा, लंगर चलता रहा। फिर कोई ये 80 के बाद में एक हमारी छोटी सी संस्था जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम जहाँ कोई चाय पानी का बंदोबस्त करेंगे, तो नवरात्रों में उन्होंने थोड़ा चाय पानी का अरेंज शुरू किया। तो उसके बाद में जुड़ते, जब जो उनके साथ साथी जुड़ते गए तो ये बढ़ता गया। उसके बाद में आगे माता रानी की कृपा और लोगों का सहयोग रहा। तो आज जो बना है सारा कुछ ये माता रानी की कृपा है और लोगों का जो है सपोर्ट थी, सहयोग था, ये है। ये हमारे साथ इस मंदिर की कमेटी के कुछ सदस्य थे जिन्होंने हमसे बात किया और इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्क भी जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके लिए जो है वो एक पार्क भी बनाया जाएगा। इन्होंने अभी बताया कि एक बाउंड्री वॉल जो पहले थी उसको जो है एक पक्की दीवार बनाई गई है। विधायक के सहयोग से जो है वो लंगर कमेटी का जो है एक लंगर का हॉल जो है वो बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसी तरह से तैयारियां जो है वो चलती रहेंगी। पर्यटकों का जो है वो मन लुभाने के लिए यहाँ पर मंदिर की तरफ से जो है वो मंदिर कमेटी की तरफ से अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए जाएंगे। और आपको ये भी इन्होंने बताया कि हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो श्रद्धालु आते हैं और माथा टेकते हैं। उम्मीद है जितने भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आएँ, यहाँ पर माथा टेकें और अपनी मनचाही मुरादें जो है वो माता से ज़रूर मांगें। सिद्धार्थ शर्मा, कठुआ बुलेटिन के लिए।